हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम एक नया करेंट अफेयर लेकर उपस्थित है जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि वर्ल्ड लाइफ एंड फंड इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी। वर्ल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 67। तो बाघों की संख्या जो था वो 67 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया। ऑपरेशन शैडो चलाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंगेर। मुंगेर इसका सही जवाब होगा, मुंगेर। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि ऑपरेशन शैडो मुंगेर में। तो तीसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो 16 से 22 तक के बीच आवास योजना के में बिहार ने के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किशनगंज। तो किशनगंज ने 16 से 22 के बीच की अवधि में प्रथम स्थान हासिल किया है। कि गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। गुजरात में आयोजित, आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो पांचवा क्वेश्चन है कि पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश के साथ कारफीड विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। तो बिहार विरासत विकास समिति के द्वारा किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो छठवां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिला में किन्नर महोत्सव 2022 या किन्नर महोत्सव 2022, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोजन कहाँ किया गया। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। सातवां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट जारी की गई। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो कथन है, बिहार में NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 की प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3 हो गई है। तो बी में है कि बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। तीसरा है कि बिहार में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर NHFS 4 से 36.7 थी, जो NFHS 5 में घटकर 34.5 हो गई है। और डी में है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो कथन है वो सही है। तो इस तरीक़े से आप लोग याद कीजिएगा, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन आप लोग बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इस चैनल को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के वडकादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ आयोजित हुआ। ये श्रीलंका में वास्कादुआ में अंडर 11 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है रियान मोहम्मद ने श्रीलंका में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में
बीरकुंवर सिंह पार्क के नाम से बनाया जा रहा है। बिहार राज्य में पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में बीरकुंवर सिंह पार्क में बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना। पटना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 10वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 2020-21 में वार्षिक सर्वेक्षण वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान था? वार्षिक सर्वेक्षण में बिहार का कौन सा स्थान था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चौथा वार्षिक सर्वेक्षण में वार्षिक उत्पादन में बिहार का रैंक चौथा था। तो 11वां प्रश्न आप लोग के बीच है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली के सब्जी कौन सा के नई किस्म है? सबौर कृष्णकली बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सबौर कृष्णकली किस सब्जी का एक नई किस्म है? इसका सही जवाब हो जाएगा बैगन इस प्रश्न का सही जवाब है। तो 12वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड 45, भारतीय जनता पार्टी 77, राष्ट्रीय जनता दल 80, उपयुक्त सभी। तो ये सारे कथन जो है वो सही है। जनता दल यूनाइटेड को 45 सीट प्राप्त हुआ है, बीजेपी को 77, जनता दल को राष्ट्रीय जनता दल को 80। तो तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तीनों। तो NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? NIRF 2022 के रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शन है IIT मद्रास देश के सबसे बेहतरीन संस्थान बन गया है। दूसरा है कि IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। तीसरा है बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी जो हैं NIRF 2022 रैंकिंग में कथन इसका सत्य है। तो 14वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हाल ही में गंगटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले के लिए 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पटना में गैंगटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिला से है? तो जाहिद अशरफ का संबंध किस जिला से है? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खगड़िया। जाहिद अशरफ का संबंध खगड़िया जिला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांवर यात्रा ऐप 2022। कांवर यात्रा ऐप 2022 से पर्यटन विभाग ने देवघर जाने के लिए कांवरियों की सुविधा के लिए ऐप जारी किया था। तो 17वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? सबौर भागलपुर में कहाँ नीलगाय अनुसंधान संस्थान स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीरकुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव। बीरकुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव में नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों के पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ने के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12
12 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने आदेश जारी करते हुए किस जाति के अनुसूचित जाति का दर्जा वापस ले लिया है? किस जाति का वापस ले लिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोहार को। लोहार का अनुसूचित जाति से वापस ले लिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टीबी रोग से उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फिश ऑन व्हील्स योजना। फिश ऑन व्हील्स योजना शुरू की है। 21वां प्रश्न है कि देश का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया? देश की पहली वन हेल्थ लैब की उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। वन हेल्थ लैब मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया गया है। 22वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह के मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी के चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपके ऑप्शन था स्तंभ की आधारशिला के पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। ऑप्शन बी है कि इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तीसरा ऑप्शन है कि स्तंभ के शीर्ष पर बिहार के प्रतीक बोधि वृक्ष है जिसे कांच के अरुण पंडित ने बनाया है। तो इस प्रश्न का उपयुक्त सभी जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों में से उनके लेखकों के संबंध को सुमेलित करिए। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त डी उपयुक्त सभी। सुधीर कुमार कटियार सागा ऑफ थ्री कोर्ट्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर H.N. दिवाकर फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल आर और मैत्री फील्ड फिलोसफी गाइड ऑफ SVEP सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 20वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोपालगंज। गोपालगंज में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि हाल ही में चर्चा में रहे दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैमूर। दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर योजना में रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिला में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हर घर जल जो है वो अरवल में पहुंचाया गया है। तो 38 जिलों में अरवल को प्रथम स्थान दिया गया है। तो 29वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता के लिए रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा स्थान बन गया है? इसका सही जवाब होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता
पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही जवाब होगा पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले जाने वाले हीरे जूनियर वंडर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 22-23 में की गई टीम की बिहार को हराकर किसने खिताब को जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दादर और नगर हवेली ने यह खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संजीव कुमार झा ने सुमी मराठी फिल्म बनाई थी जिसे बाल सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 32वां प्रश्न आप लोगों के बीच है वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी IIT कानपुर के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पटना में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आप लोगों के बीच है कि हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष के आयु में निधन हो गया? इसका सही जवाब होगा रमई राम का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री रहते हुए इनका मृत्यु हुआ और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते हैं। 36वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 5 जुलाई 2022 के द्वारा NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है। इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ था और बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हाल ही में बिहार के सारण जिला में किस महिला ने दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगमा पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सविता महतो दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। तो 38वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार ने मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है। 39वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? हाल ही में बिहार के किस जिले जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है?
बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर झंडा कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक रोड स्टडीज इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों को सबसे बड़ा नेटवर्क बिहार के कौन सा स्थान है? बिहार में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 18-19 के अनुसार तीसरा स्थान है। 42वां प्रश्न आप लोगों के बीच आ रहा है कि 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है? बिहार शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में बिहार शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों सही है। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है और दूसरा है गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। 44वां प्रश्न आप लोगों के बीच आ रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार की रैंक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15वां स्थान राज्य और जलवायु सूचकांक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर शील अनविश को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिहार में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु का स्थान पहला है, बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 16वां स्थान पर है और छोटे राज्यों में गोवा का स्थान पहले स्थान पर है। ये सभी प्रश्न का जो कथन है वो सही है। तो 38वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई की पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2025 तक। 2025 तक हर घर खेत की सिंचाई के लिए पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में काला नमक चावल का खेती की जा रही है? बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बक्सर में काला नमक चावल की खेती की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।